हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ करी थी। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखी थी, सारी नहीं लिखी थी, लेकिन उसी से रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। पहली प्रॉपर्टी थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो वो एक्स बन जाता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो तो वो भी एक्स बन जाता है। छः के साथ ऐसी है। और हमने एक 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ये टेबल आपने याद करना। 3 कॉट कोसिकेंट और सिकेंड, ये याद नहीं करने। हम कॉट सिकेंड कोसिकेंट को साइन कॉस टेन में ही कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहला सम होता है फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन, कि साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ही होना चाहिए, कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस होना चाहिए, टेन इनवर्स है तो अंदर टेन होना चाहिए, तभी तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स खत्म होंगे। अब हमने देखा साइन इनवर्स 1/2। 1/2 आपके पास कौन से एंगल पे है, साइन 30 डिग्री पे, तो इसलिए 1/2 की जगह लिख दिया साइन 30 डिग्री। अब प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल है, एक्स, तो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री। लेकिन बुक में आपके पास आंसर 30 डिग्री में नहीं दे रखा, रेडियन में दे रखा है। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री हटाकर π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से 180 कैंसिल, तो π/6 आ गया। इसी तरह साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, साइन इनवर्स साइन π/6, आंसर क्या बन गया, π/6। फिर आ जाओ कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस के टेबल पे 1/√2 किस पर है, 45 डिग्री, तो 1/√2 की जगह कॉस 45 डिग्री। अब 45 में तो लिखना नहीं, 45 को रेडियन में चेंज कर दिया। 45 इंटू π/180, 45 से 180 कैंसिल, तो π/4, तो आंसर आ गया π/4। इसी तरह टेन इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 कौन से एंगल पर है, 30 डिग्री पर, तो टेन इनवर्स टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री को फिर रेडियन में चेंज कर दिया, आंसर आ गया π/6। सिकेंड इनवर्स 2/√3, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कहीं पर भी सिकेंड इनवर्स एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x, और कहीं पर भी कोसिकेंड इनवर्स एक्स है तो हम उसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x, और कहीं पर भी कॉट इनवर्स एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। अब हमारे पास सम था सिकेंड इनवर्स 2/√3, तो हमने उसको लिख दिया कॉस इनवर्स √3/2। अब √3/2 आप कॉस के टेबल में देखो फिर 30 डिग्री पर है, तो कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में लिख दिया। सेम इसी तरह अगर कॉट इनवर्स आ जाए तो कॉट इनवर्स टेन इनवर्स में चेंज कर दो, तो कॉट इनवर्स √3 का मतलब टेन इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 30 डिग्री पर है, फिर आंसर आ गया π/6। कोसिकेंड इनवर्स 2, उसको साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। कोसिकेंड इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x, तो कोसिकेंड इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 कौन से पर है, 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख दिया, π/6। ये तो है आपके पास फर्स्ट सम। सेकंड सम में अब आ रहा है सारे एंगल नेगेटिव है, साइन इनवर्स -x, तो आपने ध्यान रखना है जब भी साइन इनवर्स माइनस में हो, टेन इनवर्स माइनस में हो, कोसिकेंड इनवर्स माइनस में हो, इन तीनों में माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कॉस इनवर्स माइनस हो, सिकेंड इनवर्स माइनस हो, तो कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और सिकेंड इनवर्स -x होता है पाई माइनस सिकेंड इनवर्स x। अब देखो अगर साइन इनवर्स -1 है, तो अभी आपने पढ़ा है साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स -1 क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स 1। अब माइनस साइन इनवर्स 1 किस पर होता है, साइन 90 डिग्री पर, तो हमने लिख दिया साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया, क्या बन गया, π/2, तो आंसर आ गया साइन इनवर्स साइन π/2, और ये माइनस तो पहले चलता आ रहा था। इसी तरह अगर कॉस इनवर्स -1/2 है तो कॉस इनवर्स -x क्या होता था, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स -1/2 को पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख दिया।
अब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 किस पर है, कॉस 60 डिग्री के, और 60 डिग्री को रेडियन में लिख दिया। अब कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय थ्री, तो पाई माइनस पाई/3 2 पाई/3। इसी तरह टेन इनवर्स माइनस रूट 3, फिर टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स माइनस रूट 3 माइनस टेन इनवर्स रूट 3, माइनस टेन इनवर्स रूट 3 किस पर होता है, टेन 60 डिग्री के, और